साहब से मेरी धर्मपत्नी से हमारी राजमाता प्रतिभा सिंह थे राजा साहब खड़े हुए मुझे बोलिया उन्होंने हमारी राजमाता ने जो मैंने तो इतनी थी बोला नहीं नहीं। जब चुन्नी डाली तो राजा साहब बोलने लगे हाँ भाई माता जी ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कहते मैंने जो जो काम वहां पे बोले थे वो हुए कि नहीं हुए, उनकी क्या प्रोग्रेस है। वहाँ एक फंक्शन हो रहा था उनके घर का और एक एक काम के बारे में वहाँ खड़े खड़े मैं और पठानिया जी खड़े थे, वो पूछने लगे। ऐसे महान राजा साहब मैं समझता हूँ कि हमने कहा साहब बैठे, नहीं नहीं नहीं, वो खड़े होके उन्होंने सारी बात या मंदिर के बारे में की। भगवती से इतना लगाव मेरे को कहते कि जब भी मैं चंबा के टूर पे आता हूँ, चाहे मैं भरमौर जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ, अगर भरई माता का प्रोग्राम नहीं हो तो मैं पायलट को बोलता हूँ कि मेरे को दर्शन करा के जाना। मेरे साथ मैडम आशा कुमारी जी साहब थे, ऐसा उन्होंने बात की। तो मैं समझता हूँ माता के भगत पूरे। एक बार यहाँ पे रात को हमने माता का केला यहाँ कमाया तो राजा साहब को उन्होंने संगल रखा और बोला भीमा काली को मानते हैं, मैं ही भीमा काली हूँ, मैं ही भरई माता हूँ। राजा साहब खड़े हो गए, क्या बोलते हैं। मैंने कहा सर ऐसे बोल रहे हैं। मैडम जी के साथ उन्होंने समझाया कि कहते हैं भीमा काली भी मैं हूँ, भरई माता भी मैं हूँ। खड़े हो गए धूप लेके और आंखों से पानी टपकने लगा। ऐसे राजा साहब थे। कोई मिलने जाता था गरीब आदमी तो वो अगर वो रोने लगता था तो वो भी रोने लगते थे। इससे बड़ी बात क्या थी, उनके ही पूर्ण प्रताप से आज आप इतने बड़े मंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, तो उन्हीं की कृपा है। मैं समझता हूँ भीमा काली की कृपा, भरई माता की कृपा और राजा साहब की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी, हमारी यही कामना है। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप लोग, अब हम अगले साल लोकसभा में जाएंगे तो पिछली गलती हम नहीं दोहराएंगे। जो जो गलती नहीं दोहराएगा वो मेरे साथ खड़ा करेगा। तो हमें कुछ करो, काम होना मेरा कैसा। अब कर्नाटका में हुई है सड़का, अब एक भी लग जाना। अब मुझे लगता मध्य प्रदेश में भी झड़ाका होने वाला है। ता असी सब ने मिलकरी ये जी नालायक सरकार केंद्र में भी बैठी है, इसको भी हटाने का काम करना है। हिमाचल प्रदेश इतने टीका साहब बड़े भारी आए, मुख्यमंत्री आए ते मंत्री भी बड़े भारी आए। इको ही वेतन आते थे वो भाई सरकारीकरण करो मंदिर का, उन्होंने खरा लगता था। ये इतने सारी फैसिलिटी, 10,000 आदमी की रोटी बनाने की फैसिलिटी, गरीब लड़कियों की शादी का प्रोग्राम, इतने सारा है जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा किया है मंदिर कमेटी के सारे साथियों की सहयोग ते मैडम आशा कुमारी जी का साथ, राजा वीरभद्र सिंह की कृपा कहना होया तो उन्हें जो नहीं खरा लगता था। इतने हो रही इतने आई करी हमारी ही बनाई चीजें उससे ऐसा जो कुछ ना कुछ बकी करी चल जाते थे। इतने गलाओ उन्होंने एक पैसे का काम किया इस इलाके में, भरई के इलाके में। उन्हें मैं अपने मित्रों को पूछना चाहता कि तुसी सिर्फ इतने आई करी क्या किया इस इलाके में, एक काम दसी दें सड़के का जाओ। कांग्रेस पार्टी ने बिछाया, राजा वीरभद्र सिंह ने, मैडम आशा कुमारी ने किया और जितने भी संस्थान खोले इतने हमारे भरई में क्या कुछ नहीं देते हैं ना। पर मौका होगा तो पता नहीं कोई पता नहीं कौन दे शराब में आते हो। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय मंत्री, लोक निर्माण मंत्री एवं युवा खेल मंत्री श्री विक्रम वेंकटेश्वरी जी, मंच पर विराजमान हमारी लोकप्रिय नेता माननीय श्रीमती आशा कुमारी जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के अध्यक्ष व भरई माता प्रबंधक समिति के अध्यक्ष कमल ठाकुर जी, अमित बरभौरी जी, हमारे बीच PWD के चीफ साहब बैठे हैं, SC PWD, SC IPH उपस्थित। यहाँ मंच पर SDM साहब, SDM सुनोनी, SDM लहौजी, DSP साहब, तहसीलदार साहब, हमारे सीनियर डॉक्टर विपिन ठाकुर जी, हमारे बीच यहाँ हमारे
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर जी, हमारे कार्यकारी के अध्यक्ष पवन ठाकुर जी, उत्तम सूर्यवंशी जी, चमारूराम ठाकुर जी, उपस्थित यहाँ सभी संगठनों के हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, एससी के अध्यक्ष, हमारी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए सभी, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद के मेंबर साहिबान, पंचायत समिति के मेंबर साहिबान, पंचायतों के स्थानीय पंचायत की प्रधान व ग्राम पंचायत बंगाल की प्रधान श्रीमती मीना ठाकुर जी, प्रेस के साथी व प्यारे साथियों, आज हमारे बीच हमारे लोकप्रिय नेता श्री विक्रम बेतिया सिंह जी पधारे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज अपने कार्यक्रमों द्वारा भलई में जो रेस्ट हाउस निर्मित किया पीडब्ल्यूडी विभाग में, उसका विधिवत उद्घाटन किया। मेरे से पूर्व जैसे अमन ठाकुर जी ने कहा, अमित शर्मा जी ने कहा, ये हिमाचल प्रदेश में या हमारे चंबा जिले में शायद पहला ऐसा टाइम होगा कि पिताजी ने फाउंडेशन रखा और बेटे जी ने उसका उद्घाटन किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जब से हिमाचल प्रदेश में मंत्री बने हैं, मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को बधाई देता हूँ कि आपने सड़कों की जो दशा थी उसमें सुधार लाया है। और ख़ासकर चंबा जिले में जो हमारी पीडब्ल्यूडी की जो टीम है, मैं इनको भी बधाई देता हूँ। चाहे आपके एससी हैं, आपके एक्सीन हैं, आपके एसडीओज हैं, आपके जेईज हैं, आपके मजदूर हैं, आपके अन्य कर्मचारी हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सड़कों की जो स्थिति में काफ़ी सुधार आया और जो उनके काम थे वो अब काफ़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी ऐसी उम्मीद करता हूँ। मेरे से पूर्व यहाँ बड़ी बातें की कि राजा वीरभद्र सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के जो नव हिमाचल है उसके निर्माता है। हिमाचल के जो निर्माता रहे डॉक्टर वाई.एस. परमार, पर उसमें चौमुखी रंग भरने में और विकास करने में जो राजा वीरभद्र सिंह ने काम किया, वो पूरे प्रदेश में कोने कोने में राजा साहब को लोग आज भी याद करते हैं। राजा साहब के द्वारा किए गए कामों को कभी भूला नहीं जा सकता। और आज लोगों में राजा साहब के द्वारा जो काम किए गए, जो अधूरे काम रह गए हैं, वो आपसे उम्मीद है कि आप उन काम को जरूर पूरा करें। और आपसे हमें यह भी उम्मीद है कि आप अपने विभाग में कोई ऐसा नया काम स्टार्ट करेंगे, खासकर जो हमारे बेरोजगार जो युवा साथी हैं, उनको आप रोजगार देने के लिए कोई ना कोई साधन ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे। जैसे राजा साहब ने एजुकेशन में पीडीए, एसएनसी कोई ना कोई तरीका लगा के जब रोजगार दिया था, तो पीडब्ल्यूडी में भी हमें आपसे उम्मीद है कि आप ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरी बात जो है, जहाँ हिमाचल का भी नहीं हुए थे। 1962 में राजा वीरभद्र सिंह जो है वो सांसद बन गए थे, एमपी बन गए थे। आप लोग तो मेरे भी एमएलए बनने के बाद पैदा हुए हो, तो बाद राजा वीरभद्र सिंह जी का क्या मुकाबला था। राजा वीरभद्र सिंह जी वो शख्सियत थी जिसने हिमाचल प्रदेश में रंग भरा, जहाँ डॉक्टर यशवंतराव परमार ने हिमाचल को बनाया, हिमाचल को एक अलग राज्य का दर्जा मिला, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अलग राज्य का दर्जा दिया। वो वीरभद्र सिंह जी थे जिसने इस हिमाचल प्रदेश में रंग भरा, विकास का रंग भरा। वो विकास पुरुष थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर वो हमारे बीच ही हैं। आपको लगता नहीं है जब आप विक्रमादित्य सिंह को देख रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि राजा वीरभद्र सिंह आज एक बार फिर हमारे बीच ही बैठे हुए हैं? इनमें हर वो गुण है जो राजा साहब में था। राजा साहब हम लोग के दिलों में बसते थे, एक एक व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ था। आज हमारे बीच मैं विक्रम जी को बोल रही थी कि हमारे प्रधान सालवा के, फिर बोलेंगे 4 में आ रहे हैं हम, 6 में आ रहे हैं हम, अब 6 महीने हो गए, तो अब बोलेंगे कि बस पार्लियामेंट का चुनाव होने दे और हम आ रहे हैं। ये कहीं नहीं आ रहे, ये जा रहे हैं। ये हिमाचल से गए, ये कर्नाटक से गए,
और ये हिंदुस्तान से जाएंगे। ये शुरुआत थी। आज हिमाचल प्रदेश में एक टिकाऊ और मजबूत सरकार काम कर रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, जिसमें आपने देखा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ आए थे, मुकेश अग्निहोत्री जी। आपने देखा कि लोगों की भावनाओं के प्रति, लोगों की सोच के प्रति वो कितने सजग हैं। हजारों करोड़ की स्कीमें जो है वो आज हिमाचल प्रदेश में ये मंत्रिमंडल, जिसके हिस्सा विक्रमादित्य सिंह भी हैं, ये मंत्रिमंडल हमें मंजूर कर रहा है। आज आप देखो, आप जगह जगह जाके देखते हो फट्टे लगे हैं कि ये शिलान्यास जयराम ठाकुर जी ने किया। जयराम ठाकुर जी कभी आए भी? ये फलाना किशन कपूर का नाम लगा है कि किसका नाम लगा है? मंत्री होते हैं मुकेश अग्निहोत्री, विक्रमादित्य सिंह, सुक्खू और इन लोगों की तरह। आज सुबह सुबह जो है ये आते आते पहले अपने विभाग के, खेल विभाग के 2 स्टेडियम, एक बरीखेत में बना हुआ स्टेडियम है, एक डलहौजी में बन रहा है, दोनों का निरीक्षण करके आए। कोई जरूरी नहीं था इनको, कोई जरूरी नहीं था इनको, ये सीधे जो है यहाँ आ सकते थे, पर इनके दिल में ये था कि मैं जाके देखूं कि युवाओं के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये खुद युवा हैं। आपको क्या लगता है इनकी कितनी उम्र है? कोई अंदाजा? 33, राइट, 33। ये 33 साल के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री, युवा मंत्री। इनका 1989 का बर्थ है और मैंने इनको एक आध बात बताई। मैंने कहा आपको खुद भी नहीं पता है कि आपका जिस दिन जन्म हुआ आपके पिताजी जो हैं डलहौजी में थे, और मैंने कहा आपके जन्म पर हम लोगों ने जो है खूब खुशियां मनाई डलहौजी में। डलहौजी के सर्किट हाउस में वो ठहरे हुए थे, मगर एक निजी होटल में हम लोग बैठे हुए थे। तो ये यादें हैं जो वीरभद्र सिंह जी के साथ जुड़ी हुई हैं। राज साहब ने बहुत किया और हमें विक्रमादित्य से बहुत उम्मीदें हैं। इनके पास पीडब्ल्यूडी का महकमा है। आज आपने देखा एक शानदार रेस्ट हाउस जो कि बनकर तैयार हुआ है भिलई में। भिलई में माता की कृपा से ही कुछ बनता है, और ये माता की मर्जी थी कि मेरे यहाँ जो रेस्ट हाउस बने उसका शिलान्यास अगर वीरभद्र सिंह ने किया है तो उद्घाटन भी जो है वीरभद्र सिंह का बेटा ही करेगा। 5 साल ये रेस्ट हाउस बनाया ही नहीं। माता नहीं चाहेगी तो कैसे बन जाएगा? माता नहीं चाहेगी तो कोई चीज कैसे चालू होगी यहाँ? तो माता की इच्छा से आज 3 करोड़ 30 लाख रुपए से ये रेस्ट हाउस बन के तैयार हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है इस रेस्ट हाउस की वजह से बहुत सारे लोगों का आगमन यहाँ बढ़ेगा, लोग यहाँ रहने आएंगे। बहुत खूबसूरत लोकेशन है और लोगों का आवाजाही जब बढ़ती है तो टूरिज्म भी बढ़ता है। लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ से आगे की भी देखेंगे। हमारे बच्चे जो हैं चाहते हैं कि हम टूरिज्म की इंडस्ट्री में अपनी दिलचस्पी दिखाएं। वो चाहे हमारा जगौट, विक्रमादित्य से बात कर रही थी कि आप हमारी जो विशेष करके फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के जो केसेस हैं उनको एक्सपीडाइट कराने में हमारी आप मदद करेंगे। कभी कभी जो जंगलात विभाग है उनके जो ऑब्जेक्शन होते हैं वे बिना जिसको बोलते हैं ना बिना सिर पैर के होते हैं। अब वो कहते हैं कि गांव को जो सड़क बननी है उसमें पेड़ बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जंगल है तो पेड़ तो होंगे ही। अगर जंगल नहीं होते तो हिमाचल नहीं होता, और हिमाचल नहीं होता तो हिंदुस्तान भी नहीं होता। हिंदुस्तान के पर्यावरण को हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे लोगों की सुविधा के लिए थोड़ी सी जो है कोर्ट्स को भी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को ढील देने के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी सड़कें इसी वजह से फंसी हुई हैं कि इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की वजह से। कुछ मैंने आपसे बात की थी कि हमारे केसेस जो हैं वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट में जो है वो फंसी हैं, उनका भी हम समाधान निकालें। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मगर आपके जैसा और आपकी टीम के जैसा डेडिकेटेड कोई होगा
कि हमने करना है तो होगा। आपने ये रेस्ट हाउस जो है रिकॉर्ड टाइम में बनवाया। 6 साल में जो चीज कंप्लीट नहीं हुई, आपने उसका AES जो है, आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और उसका टेक्निकल सैंक्शन और एस्टिमेट सैंक्शन है, आपने 4 दिन में दी, 4 दिन में। और आज आपने वो क्षमता है, आप में आपके पिताश्री के गुण हैं। उन गुणों की वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये जो छोटी छोटी वजहों से, ये छोटी छोटी वजह हैं, बजट भी एक सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम होती है, मगर हम अपने विभागीय स्तर पर निकालेंगे। जो हमारे स्टेडियम्स हैं, छोटे छोटे ग्राउंड हैं, उनके लिए भी आप अपने स्पोर्ट्स के अधिकारियों को, डिप्टी कमिश्नर को बोल करके कि भाई स्पोर्ट्स के जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित, ताकि हमारे युवा जो हैं ये नशे की तरफ ना जाए, ये खेल की तरफ जाए। हम चाह रहे हैं कि आप इंडोर स्टेडियम्स में, आउटडोर स्टेडियम्स एंड जिम्नेजियम्स में, जहाँ इंडोर नहीं हम बना सकते, आउटडोर जिम्नेजियम्स भी अगर हम लगा दें तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी उम्मीद के साथ कि अपने पिता की बराबरी ही नहीं करेंगे, पिता ने जो रोशन किया था नाम, पिता ने जो नाम कमाया था, वैसा ही नाम ये भी कमाएंगे। मेरे तो बेटी से भी बहुत छोटे हैं ये विक्रमादित्य जी, मेरी बेटी से भी आधी उम्र के हैं लगभग, आधी तो नहीं पर लगभग। मेरे भाई के जो बेटे हैं वो और विक्रमादित्य जी एक ही उम्र के हैं और दोनों एक ही क्लास में भी पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो ये हमारे लिए बच्चे की तरह। और एक बात मैं आपको बता दूं विक्रमादित्य जी, आप सिर्फ वीरभद्र सिंह जी के बेटे नहीं हैं, आप हिमाचल प्रदेश के बेटे हैं। आपको अपने भाई के रूप में देखता है, अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखता है, जैसे आपके पिताश्री को देखते थे। आपके पिताश्री को कोई भी कहीं भी रोक के यही समझता था कि ये व्यक्ति जो है ये मेरा ही पिता है, मेरा ही भाई है, मेरा ही सब कुछ है। आपका भी हिमाचल में हम देखते हैं कि लोगों को आपसे ये है कि ये राजा वीरभद्र सिंह का बेटा नहीं, हमारा भी बेटा है, और ये हमारे लिए भी वैसा ही करेगा जैसा इनके पिताश्री ने किया। इसी उम्मीद के साथ कि सुक्खू जी, मुकेश जी, आप, रोहित जी, अनिरुद्ध जी, नेगी जी और अन्य जो मंत्री हैं, हमारे चंद्र कुमार जी, हमारे स्पीकर साहब हैं कुलदीप सिंह पठानिया जी जो हमारे जिले से संबंध रखते हैं, सब जितने भी लोग हैं जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बने हैं, अदर पीपल जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सब मिल करके हिमाचल प्रदेश को वहीं पहुंचाएंगे जहां राजा वीरभद्र सिंह चाहते थे। नंबर 1 पे राजा वीरभद्र सिंह का सपना था कि मेरा हिमाचल नंबर 1 होना चाहिए, वही सपना आप आगे ले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। देने के लिए माननीय मंत्री जी का आभार जताएं और अभिनंदन करें उनके अकेले बचनों के लिए। श्री विक्रमादित्य बाहर खड़े सभी मेरे भाइयों से निवेदन है कि कृपया अपना प्रस्ताव ग्रहण करें। धन्यवाद। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत खुशी है कि दूसरी बारी मुझे विदाई माता के चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आने का मौका मिला। चुनावों से कुछ ही समय पहले एक हमारा पार्टी का कार्यक्रम था चंबा में और वहाँ पे हम आए थे और उसके बाद फिर हम सब श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सब हमारे विधायकगण यहाँ पर आए थे। मुकेश अग्निहोत्री जी भी यहाँ पे थे। पहली बारी मुझे उस समय यहाँ आने का मौका मिला था और आज माता रानी के आशीर्वाद के साथ, आप लोगों के आशीर्वाद के साथ मुझे एक नई जिम्मेवारी के साथ यहाँ पे आने का मौका मिला। आप सब ने, सभी हमारी माताएं, बुजुर्गवान, युवा साथी, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया, कई महिलाएं निकल भी गई हैं, अगर जब अब आए सबने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा यहाँ पे स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका इनकी गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे बीच में हमारी आदरणीय, हमारी बड़ी बहन श्रीमती आशा कुमारी जी, जो इस क्षेत्र की नहीं मगर पूरे प्रदेश की
एक वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और भविष्य में भी करेंगी, इसका भी हमें पूरा विश्वास है। और साथ ही साथ जो है मंत्री के रूप में पार्टी के विभिन्न पदों के ऊपर इन्होंने जो अपने दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से केवल हिमाचल में नहीं मगर और राज्यों में भी जहां जहां इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी, इन्होंने बड़ी निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेवारी को निभाया और चंबा जिला का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। श्री सुरेश भारद्वाज जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी, जो हमारे माननीय पूर्व विधायक है ईसा से, चुरा से, ये भी हमारे बीच में है, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पार्टी के महासचिव कांग्रेस पार्टी के आदरणीय श्री धर्म सिंह पठानिया जी, वरिष्ठ प्रवक्ता संजय राज्य कांग्रेस कमेटी श्री अमित भरमौरी जी, जो हमारे युवा साथी हैं और भरमौर से संबंध रखते हैं, ठाकुर सिंह भरमौरी जी के माननीय सुपुत्र हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी श्री कमल ठाकुर जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजकुमार जी, पवन कुमार जी, अमित शर्मा जी, राज्य हमारे जो मुख्य अभियंता है लोक निर्माण विभाग के कांगड़ा जोन के श्री NP सिंह जी, SDM डलहौजी श्री अनिल भारद्वाज जी, DPO DMP, सभी यहाँ पे जो हमारे उपस्थित अधिकारी हैं, सारे यहाँ पे हमारे कर्मचारी साथी, सबने हमारा अलग अलग आके स्वागत किया, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और कई हमारे एसोसिएशंस के लोग, अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशंस, कोई कॉर्पोरेशंस, उनके लोग, पेंशन एसोसिएशंस, उसके लोगों ने भी स्वागत किया। और हमारे NPS के जो साथी हैं, उन्होंने भी बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और आपने अभी बड़ी अच्छी ऐतिहासिक रैली जो है वो कांगड़ा में धर्मशाला में आयोजित करी और वहाँ पे सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हम सबको जो मान सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि काफ़ी विलम्ब भी हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है, आप सबने अलग अलग दूर दराज के इलाकों में भी वापस जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता आपका। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो जो बातें आदरणीय श्रीमती आशा कुमारी जी ने और सभी साथियों ने यहाँ पे कही इस क्षेत्र के विकास के बारे में, जो इस विकास की नींव इस इलाके में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो रखी है और एक बहुत लंबे समय तक चाहे विपक्ष में, चाहे सरकार में, यहाँ के लोगों के साथ जो एक मेल मिलाप बना के रखा, यहाँ की आवाज, यहाँ के विकास कार्यों को जो गति दी, हमें उसी सोच के साथ, उसी मजबूती के साथ, उसी श्रद्धा के साथ, उसी भाईचारे के साथ, उसी अपनेपन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि समय लगता है, विश्वास एक दिन में नहीं बनता है। आज जो आपने हमें प्यार दिया, मान सम्मान दिया, ये केवल इसलिए नहीं दिया कि मैं लोक निर्माण विभाग का मंत्री हूँ, मैं इसलिए दिया क्योंकि मैं वीरभद्र सिंह जी का सुपुत्र हूँ। मगर हमें इस विश्वास को बनाकर रखना है, कायम रखना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी ओर से इस जो ये रिश्ता है, ये विश्वास का, आपसी विश्वास का, प्यार का रिश्ता है, ये हमेशा बरकरार रहेगा। मैं समय समय पर आपके बीच में यहाँ पे आने का प्रयास करता रहूँगा। यहाँ पे कभी कोई पार्टी का कार्यक्रम है, कोई सरकार का कार्यक्रम है, या ऐसे भी हमें किसी कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। हमारा कोई भाई, कोई बहन हमको अपने घर पे भी किसी शादी में, किसी ब्याह में, किसी और चीज़ में बुलाएंगे, उसमें भी एक परिवार के सदस्य के रूप में हम आपके बीच में समय समय पर आते रहेंगे, ताकि एक मेल मिलाप, एक अपनापन जो है वो बना रहे। विकास कार्य बहुत हुए हैं और अगर हमारी बुनियाद मजबूत है तो फाउंडेशन अगर मजबूत है किसी भी बिल्डिंग की, इमारत की, तो जो उस पर बिल्डिंग बनेगी
वो ऑटोमेटिकली मजबूत होगी। तो ये आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमको सीख दी है, हर चीज पे कैसे कार्य करवाने हैं उसके बारे में भी पूरी उन्होंने हमको शिक्षा समय समय पर दी है। कुछ चीजें बोलकर होती है, कुछ चीजें देखकर। इतना समय हमने भी प्रशासन को चलते हुए देखा है, सरकार को चलते हुए देखा है, तो हमको भी पता है कि किस तरीके से कार्य करवाए जाते हैं। और जो नहीं पता है वो आप लोगों से सीख लेंगे। अभी आशा कुमारी जी कह रही थी कि हमारे अभी तो केवल मात्र 33 साल की उम्र है, तो बड़ा लंबा सफर है, तो कोई चीजें अगर आती भी नहीं होगी तो वो भी समय के साथ आ जाएगी। आप लोगों के सहयोग के साथ, माता रानी के आशीर्वाद के साथ उसको भी सीख लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और मिलकर यहाँ के विकास कार्य हम करेंगे। श्रीमती आशा कुमारी जी हमारी बड़ी बहन है, हमारे परिवार के सदस्य है, और जिस तरीके से उन्होंने इस इलाके को आगे ले जाया है उसमें हम इनका पूरा सहयोग आने वाले समय में देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आने वाले समय में, मुझे विश्वास है, जब चंबा क्षेत्र का दौरा करेंगे, अभी उन्होंने जो है विस्तृत दौरे इलाके के शुरू नहीं किए हैं, कुछ इलाके में आए हैं, और जब चंबा आएंगे तो जरूर वो भी इस इलाके में आएंगे और यहाँ के जो विकास के कार्य हैं उनको गति देने में अपना पूरा जो है वो योगदान देंगे, समर्थन देंगे, ताकि जिस तरीके से वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके को जो आगे ले जाया, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, बिल्डिंग्स का निर्माण है, पुलों का निर्माण है, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अस्पतालों का निर्माण है, रोजगार के संबंधित जो कार्य किए गए उनको और मजबूती के साथ हमें आगे ले जाने की आवश्यकता है। तो इन सब चीजों को हम समय समय पर आपके बीच में आकर इसको उठाते रहेंगे। और यहाँ पे शिमला से भी जरूरी नहीं है कि हर बारी यही आपके बीच में आना है। आपके कोई मसले हैं, कोई यहाँ के मुद्दे हैं, आशा जी हमको समय समय पर फोन के माध्यम से बताती रहती हैं, उनको हम सरकार के समक्ष भी, विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे, ताकि हम मजबूती से इस इलाके को आगे ले जाने में अपना योगदान दे सकें। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। आज का जो लोकार्पण हुआ, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो हमारा PWD रेस्ट हाउस, और मुझे खुशी है कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका जो है फाउंडेशन रखा था, और मुझे इसका जो है वो लोकार्पण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके साथ साथ सड़क जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जब से मैंने विभाग को संभाला है तब से बहुत से लोग अलग अलग इलाकों से, और खास करके जो सबसे दूर दराज के इलाके हैं, चाहे हमारा पांगी भरमौर का इलाका है, किलाड़ का इलाका है, कोई लाहौल स्पीति के कोई ऐसे दुर्गम क्षेत्र है, चौपाल में जो हमारा दूसरा छोर है हिमाचल का, वहाँ का एक बहुत दूर दराज का इलाका है कुकुई का, वहाँ से कितने डेलीगेशन हमारे पास आ गए कि आपने वहाँ पर आकर दौरा करना है। जो वहाँ की सड़कों की दुर्गति है उसको ठीक करने के लिए आपने अपना सहयोग देना है। तो इसके लिए हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं जहां जहां भी जिन जिन जिलों में हम जाते हैं वहां पर हम लगातार अपने अधिकारियों के साथ, इंजीनियर्स के साथ बैठक करते हैं, और वहां के जो विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चल रहे हैं, चाहे वो नाबार्ड के चल रहे हैं, चाहे वो स्टेट हेड में चल रहे हैं, मेंटेनेंस के चल रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे मेटलिक टायरिंग का काम कई कई सड़कों के ऊपर चला हुआ है, तो उसके भी हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि खास करके जो बिल्कुल दूर दराज के इलाके हैं जहां की सड़कों की हालत बहुत खराब है, वहां पे हमारा सबसे बड़ा फोकस आने वाले समय में रहे, ताकि उन इलाकों को भी कनेक्टिविटी के रूप से जल्द से जल्द जोड़ा जाए, और वहां के अगर जो उसकी परिस्थिति अगर अच्छी नहीं है सड़क की, उसको भी ठीक करने के लिए हम अपना पूरा योगदान दे सकें। मुझे खुशी है कि हमारा जो अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा पैकेज 3 अब शुरू होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पैकेज 1 और 2 तो बड़े लंबे समय से चला हुआ था, अभी नया पैकेज आया है जिसमें इस विधानसभा क्षेत्र को डलहौजी के लिए करीबन 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है वो मिलने वाली है, बहुत जल्द मिलने वाली है, जिसमें हमारी कई सड़कें जो है यहाँ पे आने वाले समय में उनका अपग्रेडेशन होगा। अभी मैं पीछे मीडिया के साथियों को भी कह रहा था कि हमने दिल्ली में मैं जाकर मिला, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सड़कों के नितिन गडकरी जी, और जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे भी मैंने मुलाकात करी, बिहार से संबंध रखते हैं गिरिराज सिंह जी, और मैंने उनसे निवेदन किया कि ये जो पैकेज है इनको जल्द से जल्द जो है वो
दिया जाए हिमाचल के लिए, ताकि हमारी जो सड़कें हैं प्रदेश में उनका कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। आपको जानकर खुशी होगी, हैरानी भी होगी कि हमारा टोटल नेटवर्क हिमाचल प्रदेश के अंदर करीबन 41,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कों का है, 41,000 किलोमीटर, जिसमें से करीबन 22 से 23,000 किलोमीटर सड़कें केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसको हमें, इस नेटवर्क को आने वाले समय में और मजबूत करने की आवश्यकता है और उसमें हमें केंद्र का सहयोग भी चाहिए। मैं इस मंच से, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मंच है। हम तो ये कहते हैं, मैं तो विधानसभा में भी ये बात कहता हूं कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, एक बारी जब चुनाव खत्म हो गए, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो विधानसभा का है, उसके बाद हम सबको इकट्ठे मिलकर हिमाचल प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने चाहिए। और ये श्रेय कभी कभी होता है कि पार्टियांबाजी में ये कहते हैं कि दिल्ली वालों का हम नाम नहीं लेंगे। ये मैं तो खुले मन से कह, मैंने तो गडकरी जी को अभी दिल्ली में मिले, मैंने उनके मुंह पे कहा कि हम आपके, जहां तक सड़कों की बात है, हम आपके मुरीद हैं। आपने जो हिमाचल प्रदेश और देश में जो नेशनल हाईवेज का काम किया है, ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है। अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए, मगर जो कमियां हैं, जहां जहां जो कमियां हैं, उसको भी उजागर करना हमारा दायित्व बनता है। और वही एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो है वो निशानी भी है और एक परंपरा भी है। इसलिए हमें किसी के ऊपर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं। काम बोलता है। अगर हम आपने हमें दायित्व दिया है, हमें जिम्मेवारी दी है, अगर हमारा काम आपको 5 साल में पसंद आएगा तो आप हमें अगली बारी लेकर वापस आएंगे। अगर नहीं आएगा तो वापस हम सत्ता में नहीं आएंगे। बात बड़ी सिंपल है। इसलिए किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना, किसी का कटाक्ष करना, किसी के बारे में कुछ बोलना, मैं समझता हूं कि ये हमको शोभा नहीं देता है। जनता सब चीजें जानती है। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, सबको पता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जयराम जी 5 साल तो मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छी बात है, कभी सड़कों का निरीक्षण नहीं किया। आजकल जो है जितने हमारे नेशनल हाईवे जो टनलें बन रही है, रोज सुबह जाकर जो है वहां पे फोटोशूट करवा के आ जाते हैं। कभी जो है पंडो पहुंच जाएंगे, कभी किरतपुर पहुंच जाएंगे, कभी मनाली के पास पहुंच जाएंगे। अगर इतनी मेहनत उन्होंने, इतनी जिद्दोजहद अगर 5 साल में करी होती तो अभी वो सत्ता में ही बैठे होते। मगर वो तो, उन्होंने तो नारा दिया कि मैं तो भैया आया हूं, 25 साल के लिए आया हूं, मेरे को तो कोई हटा ही नहीं सकता है, और हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। आज क्या हुआ है, कर्मचारियों को क्या क्या बातें उन्होंने विधानसभा के अंदर कही कि कर्मचारी अगर पेंशन लेना चाहते हैं तो जो है वो इलेक्शन लड़े। हमने विधानसभा में कहा कि जयराम जी ऐसी बातें ना कहें, ये लोकतंत्र है, पता नहीं लगता कि कब कौन कहां पहुंच जाए। और वही बात हुई, आज वो विपक्ष में है। हमने वहां पे कहा कि हम पेंशन को बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। मैंने विधानसभा के अंदर ये बात कही, हमने कहा कि आपने करनी है तो करो, वरना हम करेंगे। और हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करी। और भी जो हमारी चुनावी गारंटियां हैं उनको भी हम वचनबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चाहे वो महिलाओं के समान राशि की बात है, चाहे वो और रोजगार संबंधित बात है, हर चीज को हम प्रदेश में, हमारी जो वित्तीय परिस्थितियां हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मिलकर इन सब चीजों को देखकर उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पे कई हमको अभी डेपुटेशंस मिले, कई लोगों ने बहुत से प्रस्ताव दिए हैं। तो इसमें जो जहां पर जो बजट की आवश्यकता है, कुछ चीजें तो ऐसी है जो आपके डिवीजन स्तर पे हो जाएगी। माननीय आशा कुमारी जी हैं, ये इसको व्यक्तिगत रूप से देखेंगी। हमारे एससी साहब हैं यहाँ के, हमारे यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो मिलकर इन चीजों को पूरा करेंगे। और जो उसमें जिसमें अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है या और इसमें कुछ काम होने की आवश्यकता है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से इसमें इंटरवीन कर चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपके ईएनसी से बात करनी है, चाहे सेक्रेटरी से बात करनी है, चाहे एडिशनलिटी के लिए मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करनी है, उनसे भी हम पैसा लेकर आएंगे। क्योंकि हम उस विचारधारा के हैं। वीरभद्र सिंह जी अक्सर मन से कहते थे कि मैं
प्रचून का व्यापारी नहीं हूँ, मैं थोक का व्यापारी हूँ और हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। कहाँ से बजट लेकर आना है, कहाँ से उसको पूरा करना है, ये हमारा दायित्व है। चाहे वो हम उसको वर्ल्ड बैंक से करवाएं, चाहे हम उसको एडीबी से करवाएं, चाहे हम उसको जो है वो केंद्र सरकार के सहयोग से करवाएं, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिलकर हमको उसमें करना है। मगर मेरा भाजपा के साथियों से भी ये निवेदन रहेगा, आज हो सकता है इस मंच में भी कई हमारे साथी भाजपा के भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि विकास कार्यों में अड़ंगा ना डालें। ठीक है, जब चुनाव आएंगे उससे में दो हाथ फिर कर लेंगे, मगर अभी मिलकर चले, मिलकर साथ चले, मिलकर विकास कार्यों में सहयोग दे। और दिल्ली भी अगर जाना पड़े, मैं तो मन से भी कहता हूं कि हम जयराम जी को भी पकड़ कर ले जाएंगे। टनलों में फोटो खिंचवा के पैसा नहीं आने वाला, पैसा आएगा दिल्ली से। गडकरी जी के पास साथ चलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को मिलना पड़ेगा, तब जाकर हिमाचल के लिए पैसा आएगा और हम उससे हिमाचल का विकास जो है वो करवा सकते हैं। तो हम मिलकर इन चीजों को प्रदेश के अंदर करेंगे और मिलकर हिमाचल प्रदेश का जो राजा वीरभद्र सिंह जी का एक सोच थी, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, और हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य जो हमने बनाना है, उसके लिए हम मिलकर कार्य करेंगे। आप सबका मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई आपको देता हूं आज का जो ये शुभारंभ हुआ है। और आने वाले समय में ऐसे और शुभारंभ इलाके में हो, नबार्ड की सड़कें बनकर तैयार हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण शुरू होने वाला है, उसकी सड़कों का 1 साल 1.5 साल के अंदर काम पूरा हो, ताकि हम फिर से आपके बीच में आए, उनको पूरा करें, इसका आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही साथ जो आज 2 हमने मैदानों का, एक आपके सिरूनी में बनीखेत में और एक डलहौजी में जो निरीक्षण किया है, क्योंकि मेरे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी है, तो इसमें भी खेलों को बढ़ावा देना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि जब हम खेलों को बढ़ावा देते हैं, उससे एक तो फिजिकल एजिलिटी तो बढ़ती है, मगर उसके साथ साथ जो नशे का आज एक जो प्रचलन बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में, उसको रोकने में भी हमको अपना योगदान देना है। अभी हम आने वाले समय में अगले 4-5 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, जिसमें रिकॉर्ड करीबन 40,000 युवा हर ब्लॉक पे होगा, पहले चरण में, उसके बाद आपके हर डिस्ट्रिक्ट पे होगा, और फिर उसको हम जो है वो प्रदेश स्तर पे करवाएंगे। पहली बार हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा ग्रामीण ओलंपियाड होने जा रहा है, जिसमें हम युवाओं को क्रिकेट को छोड़कर बाकी सारी गेम्स को इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे। और इसमें हमारा एक ही एजेंडा है कि युवाओं को फिट रखना है, युवाओं को नशे से दूर रखना है। कोविड का पीछे समय रहा, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, युवाओं की, बहुत से युवा कई पंजाब में थे, कई चंडीगढ़ थे, कई बाहर के राज्यों में थे, वापस आए। कईयों को जो है वो ड्रग्स के जफत में आ गए, कई जो है डिप्रेशन में चले गए। आज हमको उनको भी वापस लाने की आवश्यकता है, और वापस उनको जो है वो फिजिकली भी और मेंटली भी उनको जो है वो बिल्कुल फिट कर अपने देश के लिए आगे बढ़ने के लिए उनका योगदान देना है। इसलिए हम स्पोर्ट्स को एक बड़े स्तर पे हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले समय में उसको हम करवाएंगे। जो हमारा फैसिलिटीज है डलहौजी का, भी हम मैदान का सुबह निरीक्षण कर आए, बहुत अच्छी जगह पे मैदान बना है, उसके लिए भी जो बजट की आवश्यकता है उसको भी हम पूरा करेंगे। और जो आपका नीचे बनीखेत में भी है, उसके लिए भी हम पूरा योगदान देंगे। और भी इलाके के अंदर जो और जगह, कई जगहों में डिमांड आती है कि ग्राउंड की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम समय समय पर अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की बात आशा जी ने कही है, ये भी एक बड़ी जो है इम्पोर्टेंट इशू है। और अभी पीछे जब हमारी पहली आपकी प्लानिंग की मीटिंग हुई थी इस वित्तीय वर्ष की, उसमें एक अलग से जो है वो डिप्टी कमिश्नर के अध्यक्षता में हर जिले में जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एक वो नोडल एजेंसी के रूप में जितनी भी कंसर्न एजेंसीज हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बजट भी अवेलेबल होता है, मगर एफसीए की वजह से बहुत समय तक वो सड़कों का जो है कार्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए उसको एक्सपर्टाइट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटीज बनाई गई है, ताकि उसकी रेगुलर
आपके डीएफओस के साथ और आगे फिर कंसर्न जो हमारे सीएफए और पीसीसीएफ है उनके साथ इन मैटर्स को टेकअप किया जाए, ताकि जल्द से जल्द जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस मिले, ताकि उससे सड़कों का निर्माण इलाके के अंदर हो। इसका भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक बारी फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और समय समय पर आप लोगों के बीच में हम आते रहेंगे, आपका आशीर्वाद भी लेंगे और इलाके के विकास में अपना पूरा योगदान जैसे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी देते थे, उन्हीं के राह पर आगे बढ़ते हुए पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार श्रीमान। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर आ जाओ, सबने ना बाहर सबसे भाई ऑफिस वाले सारे आपने फोटो लेनी है, ले लो। हम तो मिलते हैं आप लोगों के, ले लो। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से माया कने यार, आराम से भाई, देखना थोड़े ले लेना, थोड़े बाद आ जाओ, लोगों को ऊपर गिरना ना, है ना? आराम से आगे तेरे को मौका मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है जनाब, खुश हैं? हमारी मुलाकात है, बढ़िया हुई है ना? थोड़ा सा ऊपर जाके इसकी करनी है, सर्वे भी कराना है। सर्वे हो गया कि नहीं हुआ सर? ये क्लब का है हमारा ना, ये सारी इसके अंदर यूथ क्लब जो है हमारा चल रहा है, बेस्ट क्लब भी रह चुका है और हम सर खेल के मैदान की भाई जाओ मुंडे ना भाई, बैठो 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 भाई, बैठिए बैठिए सारे भाई जाओ सामने हो जाने का दौड़ हो जाने भी क्या फायदा है। ये तो सड़क का इसका सर्वे सर हमें बेसिक सबसे ज्यादा और मैं चम्बा चंबा मेरी को इनको साइड से मत आने दो, पीछे से मत दे दूंगा, भेज देंगे। ये कोई इनकी नौकरी है। चलो 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 साइड हमें तो ये भी ले लो। क्या बानो कपात होगा नहीं, प्रस्ताव एस्टिमेट लगना बच्चे है ना, प्रस्ताव एस्टिमेट करिया वो सब खाली है, प्रस्ताव एस्टिमेट लगना है। अच्छा एक उन्हें दिता नाथ बच्चों का तेरे दी तभी मुकेश जी है ना, ठीक है भाई थोड़ा मोबाइल जरूरी है सर, जरूरी है है ना। नीचे दरवाजा बंद करवाना, क्या करना है और दरवाजा बंद करवा देना नीचे से। भाई
ये मुझे दिए कागज मेरी दीने जो बनाई है तो मुझे दिए कागज हां चल भाई बैठो बैठो भाई आगे से भाई बैठो भाई बैठ जाओ बाहर ही आनी भाई हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर मजबूत कार्य कर रही है। हर इलाके का संतुलित विकास करवाने का पूरा प्रयास कर रही है और सभी मंत्री अपने अपने विभाग के विकास कार्यों को गति देने का पूरा प्रयास मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारा 3 दिवसीय चंबा जिला का दौरा था और यहाँ के विकास को गति देने के लिए हमारे विभाग द्वारा जो विकास के कार्य PWD द्वारा चल रहे हैं, यूथ सर्विसेज के कार्य चल रहे हैं, उनको गति देने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ। आज ही हमने एक रिव्यू बैठक अपने डिपार्टमेंट की जो है वो PWD की अभी करी है और जो भी हमारे इस विधानसभा इस जिला के अंदर जो हमारे डिवीजन आते हैं, चाहे वो आपका चंबा का है, चुवाड़ी का है, आपके टीसा का है, डलहौजी का है और लाहौर का है, उनके सारे कार्य जो चल रहे हैं उसको हमने रिव्यू किया और उसमें कहाँ कहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हमको समस्याएं आ रही है, उसको गति देने के लिए भी मैंने सख्त आदेश जो है वो डिपार्टमेंट को दिए हैं। कई जगहों पे कई जेन्युइन समस्याएं भी हैं, उनको भी मैंने डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों को, सारे जो हमारे टेक्नीशियंस हैं और इंजीनियर्स हैं, उनको ये विश्वास भी दिया है कि वी हैव टू वर्क एज अ टीम। कभी कभी कमियां रहती हैं, कई हमारे हैंडीकैप्स भी हैं, अगर हमें एक परिवार की तरह इसमें कार्य करना है, उनका समर्थन भी करना है, उनकी अधिकारियों की हौसला अफजाई भी करनी है, मगर जहाँ पे कोई बहुत जो है वो शॉर्टफॉल्स है या पर्पसली अगर कोई डिपार्टमेंट द्वारा कोई कोताही बरती जा रही है, तो उसमें मैंने सख्त संदेश भी दिया है कि हम उस पर कार्रवाई कंसर्न ऑफिसर के ऊपर करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुख्य रूप से जैसा आप जानते हैं कि हमने जो शुरुआती रूप से जो डलहौजी में वहाँ पे बनीखेत में जो है एक जो हमारा स्टेडियम बन रहा है उसका हमने निरीक्षण किया। उसके बाद भिलई माता में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी और हमारी जो माननीय श्रीमती आशा कुमारी जी के प्रयासों से जो वहाँ पे PWD का रेस्ट हाउस बना है, जो करीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बना, उसका लोकार्पण किया गया। और उसके बाद चंबा में आपके टीसा में जो एक वहाँ पे ब्रिज बना है, पिछले कल उसका भी
लोकार्पण किया गया और शाम को जो है आपके चंबा के अंदर जो हमारे स्थानीय विधायक हैं नीरज जी, इन सबके प्रयासों से और पूर्व सरकार के प्रयासों से भी जो इसका ब्रिज टूट गया था उसका पुनर्निर्माण करके करीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से वो बनकर तैयार हुआ है, उसका भी लोकार्पण जो है वो पिछले कल करवाया गया है। और कुल मिलाकर हमारा जो चंबा जिला है, चंबा जो हमारा सर्कल है, इसमें जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं, हमारे नाबार्ड जो विधायक प्राथमिकता है, इसमें 23 करोड़ रुपए के टोटल यहाँ पे जो है सड़कों का निर्माण हो रहा है। CRF में सेंट्रल जो आपका सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, इसमें 5 करोड़ रुपए की लागत से इसमें कार्य हो रहा है। और वैसे ही आपकी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला चरण है, उसमें 35 करोड़ से PMJSY 2 में 1 करोड़ का और PMJSY 3 में 6 करोड़ रुपए की लागत से टोटल जो है 70 विकास कार्य यहाँ पे सड़कों के जो है वो चले हुए हैं। इसका टोटल अनुमान राशि जो है वो 479 करोड़ है। और इसमें अभी जो हमारा PMJSY 3 जो शुरू होने वाला है, इसमें टोटल 17 सड़कें हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण का बैच 2 है, उसमें हिमाचल जो है चंबा सर्कल में इसका कार्य शुरू होने वाला है, जिसमें अपग्रेडेशन का कार्य होगा। और ये टोटल 197 जो है 197 करोड़ की है और टोटल 17 सड़कें हैं जो इसके अंतर्गत बनाई जाएगी। इसमें आपको जानकर खुशी भी होगी कि अभी हमको बहुत जल्दी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश को, अभी इसकी बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर रखी गई है, आपकी EC की बैठक ग्रामीण विकास मंत्रालय में, और हिमाचल प्रदेश को करीबन 2800 करोड़ जो है वो 2400 किलोमीटर सड़कों के लिए कुछ ही दिन के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के बैच 2 में मिलने वाले हैं, जिससे बहुत सी सड़कों का रखरखाव प्रदेश के अंदर जो है वो मजबूत किया जाएगा। कुछ जगहों पे जो रिव्यू मीटिंग में निकल कर आया, और मैं बात साफ करने में विश्वास रखता हूँ कि कुछ जगहों का, कुछ इलाकों का काम मुझे अभी सेटिस्फैक्ट्री अपने डिपार्टमेंट का नहीं लगा है। कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जहाँ पर काम जिस गति के साथ होना चाहिए, भरमौर डिवीजन में उसमें मुझे अनियमितताएं देखने को मिली है। और मैंने डिपार्टमेंट को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो वहाँ पे सड़कें चल रही हैं, 1 महीने का मैंने उनको समय दिया है और 1-1.5 महीने के बाद मैं खुद भरमौर डिवीजन का दौरा करूंगा, भरमौर का दौरा करूंगा, और वहाँ पे जितनी भी सड़कें जहाँ पे कार्य जो मेरी सेटिस्फैक्शन के अनुरूप जो मुझे आज दिखा नहीं है, वहाँ का एक सड़क का मैं खुद जाकर वहाँ पे निरीक्षण जो है एज PWD मिनिस्टर करूँगा। और अगर मुझे उसमें काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला तो मैं डिपार्टमेंट के खिलाफ और जो कंसर्न उसको जो ठेकेदार है उनके खिलाफ वहाँ मौके से ही एक्शन लूँगा। इसका मैं आपके माध्यम से भरमौर क्षेत्र के लोगों को, चंबा के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वी मीन बिजनेस, हम पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। ये ज़रूर है कि कई जगहों पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कई जगहों पे समस्या, हमको बजटरी प्रोविजन की समस्या आ रही है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार इस विषय को उठाया भी है, उनका पूरा सहयोग हमारे साथ है, और वो जहाँ जहाँ एडिशनल बजट की आवश्यकता है वो भी हमको देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मगर हम डिपार्टमेंट में कोई भी कुताही ना डिपार्टमेंट की ओर से बर्दाश्त करेंगे, और जो इसमें एरिंग ठेकेदार हैं, हम ठेकेदारों को भी मैंने पहले भी एक संदेश मीडिया के माध्यम से दिया है कि हम उनके साथ हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी, उनका भी योगदान जो है वो विकास कार्यों में रहता है, मगर काम ले लेना और फिर उस काम को समय अवधि पर पूरा ना करना और उसको फिर रिपीटेड ऑफेंडर्स बन जाना, ये हम अपने डिपार्टमेंट में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने डिपार्टमेंट को, अपने ENCs को, हमारे सेक्रेटरी को साफ शब्दों में ये कहा है कि जो इस तरीके के रिपीटेड ऑफेंडर्स ठेकेदार है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए एंड इंश्योर दैट दे आर नॉट गिवन वर्क इन हिमाचल प्रदेश एटलीस्ट फॉर 5 to 6 years। उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनको काम ना दिया जाए अगर ऐसे रिपीटेड ऑफेंडर्स हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, बिकॉज इससे हमारे प्रदेश की छवि खराब होती है, हमारे डिपार्टमेंट की छवि खराब होती है।
जिस चीज़ को हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। इसके अलावा कई हमारे जो बिल्डिंग्स के कार्य चल रहे हैं उसका भी हमने निरीक्षण किया। भरमौर में हमारा एक बहुउद्देशीय जो है वो आपका कॉलेज, मॉडल कॉलेज लील में बन रहा है, उसकी गति हमने देखी है। वैसे ही आपका जो है यहाँ का चंबा का कॉलेज भी, हाँ चंबा डिग्री कॉलेज है, उसका कार्य भी चल रहा है, उसकी भी हमने कार्यों को देखा है। आपके डलहौजी में जो सलूनी में कॉलेज है उसका काम 99% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज़ बची है, जैसे ही वो हो जाएगी इट विल बी हैंडेड ओवर टू द डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट एजुकेशन को फॉर फर्दर उसको टू डेडिकेटेड टू द पीपल। और वैसे और भी जो डेवलपमेंटल आपके जो डिपार्टमेंट वर्क्स है उस पर भी हम पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। जहाँ पे कोई बजट की कमी है उसकी भी मैंने पूरी डिटेल डिपार्टमेंट को बनाने को कही है। मैं पर्सनली मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूँगा और जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर्स है, चाहे हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है या पुलिस के कार्य है, उसके लिए होम डिपार्टमेंट से इसको टेकअप करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें बजटरी प्रोविजन हो, ताकि वो बिल्डिंग्स जिन जिन डिपार्टमेंट्स की है उसका काम भी इमीडिएटली जो है वो पूरा करवाया जा सके। दैट विल ऑल्सो बी अपने। तो आज मैं यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ कि चंबा जिला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जिला है। मुख्यमंत्री जी का पूरा जो है आशीर्वाद इस क्षेत्र के साथ है। हमारे माननीय स्पीकर श्री कुलदीप पठानिया जी वो भी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं और वो भी इस क्षेत्र को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हमारे विधायक नीरज नैयर जी, मैडम आशा कुमारी जी, अमित भरमौरी जी और सब यहाँ के जो माननीय विधायक हैं और यहाँ के सब पूरा यहाँ का परिवार है, वी विल कलेक्टिवली वर्क टूवर्ड्स द डेवलपमेंट। इसमें मैंने पिछले कल भी कहा कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करेंगे। इसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है। मैं भाजपा के नेताओं से भी ये निवेदन करना चाहूँगा और यहाँ के भी जो नेता है और प्रदेश स्तर के भी जो उनके नेता हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें से बहुत से जो हमने प्रोजेक्ट कहे हैं इनकी स्वीकृति जब तक केंद्र सरकार से नहीं आती तब तक हमको भी उनकी एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। तो वो रोड़ा ना बने, विकास कार्यों में रोड़ा बनने के बजाय अगर वो हमारा साथ देंगे, सरकार का साथ देंगे, मुख्यमंत्री जी का साथ देंगे तो उससे विकास हिमाचल प्रदेश का होगा। बहुत से चाहे वो CRF का पैसा आना है, मैंने अभी PMJSY के बारे में बात करी, या और स्कीम्स में जो केंद्र का डिजास्टर मैनेजमेंट में पैसा आना है वो तुरंत पैसा आए ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास में हम अपना योगदान दे सकें। और जो हमारा नारा है हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र, हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, उस एजेंडे पे हम जो है वो आगे चले। आज हम एक जो यहाँ पे इंडोर स्टेडियम हमारे डिपार्टमेंट द्वारा यूथ सर्विसेज द्वारा बनाया जा रहा है, जाते वक्त वापस जो है कांगड़ा शिमला जाते वक्त हम उसका भी निरीक्षण करेंगे और उसको जो है वेबकॉस जो है उसके माध्यम से बनाया जा रहा है और वो अच्छा स्टेडियम यहाँ पे बने, बहुत जल्द बने और उसमें सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो, वो भी हमारा पूरा प्रयास है। वैसे ही आपको पहले ही मैं जानकारी दे चुका हूँ कि हम एक रूरल ओलंपियाड, ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश में जो है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में करवाने जा रहे हैं। उसमें भी हमने जो टारगेट रखा है कि करीबन 40-50 हज़ार 40,000 यूथ जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगा और उसमें क्रिकेट को छोड़कर सारी गेम्स में हम उसमें ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक ये गेम्स को करवाएंगे ताकि जो नशे से युवाओं को हमने दूर रखने का एक प्रण हमने लिया है उसकी ओर हम आगे बढ़ें। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। अगर आप और एक शूटिंग रेंज का यहाँ पे भी निर्माण कार्य चल रहा है, उसका भी निरीक्षण करेंगे क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश जो स्टेट राइफल एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष भी हूँ और उसका यहाँ पे अच्छी वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज यहाँ पर बने, इसका भी हमारा प्रयास रहेगा। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते थे सर